किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करने वाला मुख्य कारक वहाँ के बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का स्तर होता है। जिस राष्ट्र में कर्तव्यपरायणता को अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता हो, जहाँ बचपन से ही राष्ट्रभक्ति को सर्वोच्च स्थान देना सिखाया जाता हो, जहाँ के जन जन के मन में वहाँ के आदर्श, मूल्य, परंपरा, भाषा और धरोहरों के प्रति गहरा लगाव हो, उस राष्ट्र को उन्नत और शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रकृति का नियम ही शक्तिशाली का चयन और शक्तिहीन का दमन है। जब तक हमारे देशवासी हमारे उच्च नैतिक मूल्यों से जुड़े रहे, हमारा राष्ट्र संगठित और शक्तिशाली रहा। प्रभावशाली आदर्श शिक्षण ही इस धरा के महानतम व्यक्तित्वों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों और सम्राटों का प्रणेता रहा है, चाहे वो पांडव, चक्रवर्ती सम्राट भरत, चंद्रगुप्त मौर्य या अलेक्जेंद्र यानी सिकंदर जैसे योद्धा हों, या महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी या प्लेटो या अरस्तु जैसे पाश्चात्य दार्शनिक हों, या तानसेन, बैजू बावरा और मोजार्ट जैसे सिद्धहस्त संगीतज्ञ। यदि विश्व गुरु भारतवर्ष की बात की जाए तो समदर्शी और पक्षपात विहीन शिक्षण नीति ही इसका एकमात्र आधार रही है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र, मानवता के प्रति समर्पण व त्याग की भावना, स्वाभिमान और एकता हमारी शक्ति के मूल मंत्र रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, उनकी संगत का विशेष ध्यान रखा जाता था। संयुक्त परिवार के सदस्य, विशेषकर दादा दादी या नाना नानी, बच्चों में सुसंस्कार डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रेरणादायी कथा प्रसंग बच्चों को सुहृदय, राष्ट्रभक्त, मितव्ययी, सत्यवादी और सद्गुणी बनाते थे। किंतु अब समय के बदलाव ने हमारे लिए एक गंभीर चुनौती को सामने लाकर रख दिया है। एकल परिवार ने बच्चों को भी अकेला कर दिया है। अब न तो विद्यालय और न ही घर उन्हें भली प्रकार निर्देशित कर पा रहे हैं। शिक्षण का त्रिभुज, छात्र, शिक्षक और अभिभावक, आज अपना संतुलन खो चुका है। आज इन तीनों में पुनः तारतम्यता स्थापित करने की आवश्यकता है। आज यदि संवेदनाओं का अभाव पाया जाता है तो इसके लिए एकल परिवार प्रणाली, बढ़ती आवश्यकताओं और कम होते जीविकोपार्जन के माध्यम के अलावा संचार माध्यम भी दोषी हैं। नवीनतम तकनीक ने सुविधाओं में वृद्धि की है, संपर्क का दायरा बढ़ाया है, भाव संप्रेषण को उन्मुक्त माध्यम दिया है। इंटरनेट और मोबाइल ने तो ज्ञान का पिटारा ही खोल दिया। किसी भी विषय की जानकारी पलक झपकते ही सामने होती है। किसी भी समस्या का समाधान पाना आसान हो गया है। लेकिन दूरदर्शन और इंटरनेट पर प्रसारित नकारात्मक कार्यक्रमों ने मानवीय पक्ष का न्यूनीकरण कर दिया है। संदेह, अंधविश्वास, अविश्वास, हिंसा, अहिष्णुता, क्रूरता में उत्तरोत्तर वृद्धि अनुभव की जा रही है। एक छोटा सा बालक वास्तविक और आभासी दुनिया में अंतर नहीं कर पाता है, और न ही अच्छे और बुरे की पहचान ही उसे होती है। ऐसी स्थिति में सही मार्गदर्शक के अभाव में वह अधोगमन की ओर अग्रसर होने लगता है। और यह तथ्य है कि यदि बचपन में बच्चों को सही दिशा में गतिशील कर दिया जाए तो उनका भविष्य और सही अर्थ में हमारे राष्ट्र का भविष्य संवर जाए। क्योंकि बचपन की आदतों को बदल पाना लगभग असंभव होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व बच्चों का व्यक्तित्व और संघर्ष अंधकारपूर्ण बना देते हैं। इतिहास प्रमाण है कि जैसे जैसे नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ता गया, हम विघटित होते चले गए और अंत में विदेशी शक्तियों के गुलाम
होने को विवश हो गए। आज हमें योग्य, विद्वान और कुशल उम्मीदवार नहीं मिलते, तो इसका कारण प्रारंभिक शिक्षा लेकर उच्चतम शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से लेकर औपचारिक शिक्षा की मात्र औपचारिकता ही है। आज ज्ञान प्राप्त करने के स्थान पे येन केन प्रकारेण सर्वाधिक अर्जित कर नौकरी पाना भर एकमात्र उद्देश्य बन गया है। ये स्थिति हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है। विचलित कर देने वाला यह तथ्य है कि आज के स्नातक और परास्नातक भी वांछित ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य ही थी। इसका समाधान यही है कि हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, पूर्ण समर्पण भाव से। हम मतलब विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक एवं अभिभावक। प्रार्थना स्थल और कक्षा कक्ष भी प्रेरणा व ज्ञान की ओट बने, तो अभिभावक भी इसमें एक मजबूत संबल का कार्य करें।